नमस्कार। आज हम सब लोग विनकुलम करना सीखेंगे। विनकुलम वैदिक गणित में बड़े अंकों अर्थात 6, 7, 8, 9 को छोटे अंकों अर्थात 0, 1, 2, 3, 4, 5 के रूप में बदल कर लिखना विनकुलम कहलाता है। अतः धनांकों के साथ ऋणांकों के प्रयोग से संख्या लेखन वैदिक गणित की अनूठी विशेषता है। इस पद्धति को विनकुलम कहते हैं। जैसे संख्या 29 को जैसा हम पढ़ते हैं वैसा लिखें, तब हम 29 अतः 30 में से एक कम लिख सकते हैं। 29 = 30 - 1 = 3 ऋणांक 1। 31 में एक ऋणात्मक अंक है। जिस संख्या में धनात्मक एवं ऋणात्मक अंक होते हैं वह संख्या मिश्रांक संख्या कहलाती है। जैसे 3 ऋणांक 1, 4 ऋणांक 2, 1 ऋणांक 2 ऋणांक 3, 3 ऋणांक 2, 2 आदि। संख्या का विनकुलम करना। विनकुलम करने की दो विधियां हैं। पहला संकलन व्यवकलनाभ्याम द्वारा, दूसरा सूत्र निखिलम नवतः चरमम दस्तः एवं एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा। पहली विधि संकलन व्यवकलनाभ्याम। संख्या में उसी संख्या को जोड़कर योगफल में से पुनः उसी संख्या को परावर्त कर घटाने से विनकुलम की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। जैसे 18 का विनकुलम कीजिए तो 18 में 18 को प्लस करेंगे 36 आएगा। उसके बाद 36 में से 18 को माइनस करेंगे तो 1 पर भी ऋणांक लगाएंगे, 8 पर भी ऋणांक लगाएंगे और 6 और 8 को हल करेंगे तो ये ऋणांक 2 हो गया और 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2 हो गया। अर्थात यही 2 ऋणांक 2 18 का विनकुलम है। इसी तरह से अन्य भी इसके संकलन व्यवकलनाभ्याम विधि से लगा सकते हैं। अद्वितीय विधि सूत्र निखिलम नवतः चरमम दस्तः एवं एकाधिकेन पूर्वेण के प्रयोग से विनकुलम करने की प्रक्रिया और सरल हो जाती है। संख्या का विनकुलम एक पंक्ति में सीधे तत्काल लिखा जा सकता है। सूत्र निखिलम नवतः चरमम दस्तः। सूत्र का अर्थ है निखिल अंक को 9 में से तथा चरम अंक को 10 में से घटाते हैं। चरम अंक संख्या में चरम अंक कौन सा होगा इसका निर्धारण विलोकनम से करते हैं। संख्या को इकाई, दहाई, सैकड़ा आदि क्रमशः दाईं ओर से अंकों को देखते और बढ़ते हैं। जहां प्रथम अंक 6, 7, 8, 9 में से कोई भी अंक अगर मिला है तो वह चरम अंक होगा। जैसे उदाहरण 1568 का विनकुलम कीजिए। इकाई की ओर से विलोकनम करने पर 8 इकाई का अंक ही बड़ा अंक है, अतः यही चरम अंक होगा और बाकी 5 और 6 इसके निखिल अंक होंगे और 1 का हम एकाधिक कर देंगे। अब देखें 1568 का विनकुलम। यहाँ पर यह हम दाहिने तरफ से देखेंगे बड़ा अंक है पहला, ये चरम अंक हो गया। इसको 10 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, इस पर ऋण का चिन्ह है। और फिर ये 5 और 6 निखिल अंक है, इन दोनों को 9, 9 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 3 आएगा और ये 4 आएगा। अब दोनों पर ऋण, जिसको हम 10 में से और 9 में से घटाते हैं, वो जो घटाने पर आएगा उसको पावर ऋण लगा देते हैं। अब आगे जो यहाँ पर एक संख्या, यहाँ प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अब हम 1 का एकाधिक कर देंगे, यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसलिए 15 और 68 का विनकुलम 22 4 ऋणांक 4 ऋणांक 3 ऋणांक 2 होगा। आगे 37862 का विनकुलम कीजिए। इसको देखिए, इसमें 2 यह सामान्य रूप से इसे हम वैसे लिख लेंगे। अब उसके हम दाईं तरफ चलते तो ये पहले 6 है और यह जो है हमारा चरम अंक है, बड़ा अंक है, इसलिए इसको 10 में से
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 4 आएगा, तो 4 पर ऋण का चिन्ह लगाएंगे। बाकी ये 8 और 7 ये निखिल अंक है, इसको 9 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, ऋण लगा देंगे। और यहाँ पर प्रक्रिया पूरी होती है तो 3 का हम एकाधिक करेंगे, ये 4 हो जाएगा। इधर यहाँ पर लिखा है प्रश्न में कौन चरम अंक है कौन क्या है, और आगे इसी तरह के आगे और लगाएंगे। आगे देखें कुछ प्रश्न हम और ले रहे हैं, इसको सीधे विनुकुलम करते हैं। जैसे 2, 8, 7, तो 7 हमारा यह चरम अंक है, इसको 10 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऋणांक 3, और ये हमारा निखिल अंक हो गया तो इसको 9 में से तो ऋणांक 1, और 2 का हम एकाधिक कर देंगे 3। इसी तरह से मान लीजिए ये संख्या है तो ये 1 है, ये 1 को वैसे ही लिखेंगे, छोटी संख्या है। फिर यहाँ 6 है, ये चरम अंक है, इसको 10 में से, बाकी ये दोनों निखिल है तो इसको 9 में से और इसका फिर एकाधिक कर देंगे, वही पूरा हो जाएगा। ये हमारा विनुकुलम हो गया। उसी तरह से यहाँ पर देखें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, यह हमारा 9 है, ये हमारा चरम अंक हुआ, इसको 10 में से, और ये हमारा निखिल अंक हो गया 6। तो यहाँ पर इसको 9 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। और आगे देखिए यहाँ 3 ये छोटा अंक हो गया, इसलिए हमें इसका एकाधिक कर देंगे तो यहाँ पर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। पुनः उसके आगे बढ़ते हैं तो ये 7 बड़ा डिजिट है, इसलिए फिर ये हमारा चरम अंक होगा, तो इसके लिए 10 से हम इसको घटाएंगे और ये हमारा निखिल अंक हो गया। फिर इसको 9 से घटा लेंगे, फिर हम 1 का एकाधिक करेंगे, फिर 2 को ऐसे ही लिख देंगे। आगे कि ये जो प्रश्न है 3, 6, 7, 8, 1 उसी तरह से ये कर देंगे। इस क्वेश्चन में देखें अंगमाले में यहाँ पर 2 है, 2 को लिखेंगे, 9 को, 9 ये चरम अंक है और 4 निखिल अंक है, 6 निखिल अंक है, इसलिए इसको 9 से और यहाँ पर एकाधिक कर देंगे, 5 हो जाएगा, हमारा ही फिर चरम अंक हो जाएगा और ये निखिल अंक हो जाएगा। तो चरम अंक को 10 से क्रमशः और निखिल अंक को 9 से घटाएंगे, यहाँ पर फिर एकाधिक करेंगे और ये 3 को ऐसे ही लिख देंगे। आगे का यहाँ देखिए शुरू में ही बड़ा है, इसलिए हमारा ये चरम अंक हो गया, इसको 10 से, हाँ ये दोनों निखिल हो गए, 9 से घटा देंगे और यहाँ पर एकाधिक कर देंगे। इसी तरह से यह विनुकुलम के क्वेश्चन लगेंगे। कल हम सब लोग विनुकुलम से साधारण संख्या में परिवर्तित करना सीखेंगे। साधारण माने जो ये संख्या दी गई है इस तरह से सवाल रहेगा, विनुकुलम में लिखा रहेगा, हम इस तरह से सीखना, जो सामान्य संख्या है उस तरह में बदलना सीखेंगे। धन्यवाद।